स्विमिंग पूल। कहाँ जा रहे हैं? कार की बैक सीट पर इन्फ्लेटेबल मैट्रेस लगा दिया है, थोड़े पिलोज रख लिए हैं और स्नैक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। शॉपिंग करूंगा, कार भी लूंगा। आज हम निकले हैं श्रीसेलम के लिए। अब आएगा। पूरे ट्रिप में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। हमारे हिसाब से हमने बेटे के लिए पूरा जुगाड़ कर लिया था विद व्हाटएवर थिंग्स ही लाइक्स, खाने का, खेलने का, एवरीथिंग। हमारी ट्रिप कभी टाइम पे नहीं निकलती क्योंकि पति का रिचुअल है ट्रिप से ठीक पहले पेट्रोल चेक, एयर चेक, पोल्यूशन चेक एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा पेशेंस चेक। हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। नहीं एयरपोर्ट नहीं जा रहे हैं, बट सेम वही वाला रोड है, थोड़ा दूर तक वही रोड है। यही है। और फिर ये नहीं ना, ये तो अभी पास में है। अभी तो ये तो आपको दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा। दो ऑटो हम्म और एक टाटा, एक सुजुकी, अरे बाप रे। एक इनोवा, एक वैगनआर, एक ऑटो, एक अरे फॉर्च्यूनर, वाह वाह वाह, उसको सारी पता है। एक टाटा भी, इलेक्ट्रिक टाटा ब्लैक। सिखा रहा है शो कौन सी? जो आगे जा रही है। हुंडई क्रेटा। क्रेटा है। ऐसी ब्लैक है, ब्लैक। ऐसी वाइट भी होती है, रेड भी होती है, ब्लू भी थी। कब हुई? अभी आ गए। जितनी बार मेरे हाथ में कैमरा था मैं रिकॉर्ड कर पाई कि पार्थ ने कितनी बार कब आएगा बोला है। आंसू नहीं आ जाएंगे। कितने आएंगे? कितने आंसू आ जाएंगे? 1 2 3 4 9 आंसू आ जाएंगे। 9 आंसू। 9 आंसू आ जाएंगे। गाड़ी आंसू। आप सबको बताओ कौन कौन सी गाड़ी के नाम पता है आपको? OSCI ब्लू सियाज और वो टाटा बोलरिया ग्रेट। और पार्थ अब बहुत ज्यादा फ्रैंकली होता जा रहा था तो उसे पीछे बैक सीट पे। आशु आपको सोफे पे कैसा लग रहा है अपने? अच्छा लग रहा है। अब आप क्या खेलोगे आशु? कार का शॉप। ओके, आप एंजॉय कर रहे हो अपनी राइड? यस, मुझे तो नहीं लगता आप एंजॉय कर रहे हो। आप बार बार पूछ रहे हो कब आएगा कब आएगा। एंजॉय कर रहे हैं। कर रहे हो। ये सो जाएगा। ऊपर से कैसे मैच करेंगे इनकी सारी गाड़ी? ओह नो। ये जो बड़ा बैग देख रहे हैं ना, इस बैग में सारा इसको एंगेज करने के लिए एक्टिविटी बुक्स और टॉयज़ वगैरह रखे थे, बट इनको सब इतना जल्दी खेलना होता है कि 1 घंटे में ही ख़त्म हो जाता है। A large community of rats lived happily in an old house in a town. So अमराबाद टाइगर रिजर्व फाइनली हम लोग एंटर किए, पर रास्ता अभी भी काफ़ी ज़्यादा था। पार्थ ज़रा भी देर नहीं सोया और मेरा और अपना दोनों का ही भूत बना लिया पीछे बैठ के। हमारा फैशन उतर गया है क्योंकि ये हमने इयररिंग्स भी उतार दिए फैशन में। और ये देखिए बच्चे के कपड़े गीले हो चुके हैं और बच्चे ने कपड़े भी चेंज कर लिए, है ना बच्चे? रूम अभी नहीं आया ना, अभी हमें फॉरेस्ट जाना है ना। ये देखो कितना अच्छा फॉरेस्ट है। वाओ, मैं आपको दिखाती हूँ। जाते वक्त हमने सबसे बड़ी गलती ये की कि हमने इसको स्क्रीन टाइम नहीं दिया थोड़ी भी देर। ये लोग फॉरेस्ट से ही आ रहे हैं। कौन? फॉरेस्ट में जो रूम है वहीं से आ रहे हैं, जितनी कार आ रही है भी उधर ही जा रहे हैं। आ जाएगा तुम तो बता ही देंगे ना, आपको खुद दिख भी जाएगा। आ गया, ये ले लो। यहाँ कहाँ है रूम बताओ। जो कितने सारे मंकीज हैं, अभी कितने सारे थे ना। ये देखो एक क्रॉस कर रहा है। इस बच्चे के 2 सॉक्स हैं, एक सॉक्स गीला कर लिया है तो एक दूसरा पहना है, एक दूसरा पहना है। क्यों किया आपने गीला? गलती से गिर गया था। ओह नो। क्या क्या देख लिया आपने अभी तक? मंकीज देख लिए? डियर, टाइगर, नो, एलिफेंट, नो, नो। ओके, अभी मैं देखूंगा, जाऊंगा तो देखूंगा, बैठूंगा। आपको राउंड मजा आ रहा है? यस, राउंड। ओके। गोगो आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। वाह, व्हाट अ ड्राइव। ओह नो। और जो भी पेरेंट्स बच्चों के संग ट्रैवल करते हैं ये उन्हीं के लिए है। ओह नो। ओनो
क्या? वेदर इस टाइम तक बहुत अच्छा हो गया था तो हम लोग अपना ड्राइव बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। नाउ बैक सीट से निकलकर हम लोग आगे वाली सीट पे शिफ्ट हुए और बेटे ने थोड़ा बहुत डांस भी कर लिया। सो श्री सेलम इज़ फेमस फॉर वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स ऑफ शिवा and one of the 18 Shaktipeeths of Hindu goddess Parvati. Shivji is depicted as Mallikarjun and Parvati ji is depicted as Brahmara Devi. Okay, so when Shiva and Parvati decided to find suitable brides for their sons, Shivji ने रिद्धि and सिद्धि से गणेश जी की शादी कर दी. Kartikeya on his return was enraged and went away to stay alone on Mount Kranucha in Pallani in the name of Kumara Brahmachari. So Sri Selam is a place where Shivji and Parvati ji came to pacify Kartikeya ji. पहुंच गए हम। देख के हाँ देख के जाना। About Brahmara Shaktipeeth, Sati's neck is believed to have fallen here. There is one more story of Jyotirling. In this story, Princess Chandravati is intricately linked to Sri Selam temple. After running away from her father, she is said to have lived on the hill. And one day she noticed a cow shedding milk over a natural rock formation resembling Shivling. ये सब यही नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। So श्री सेलम के रास्ते में नागार्जुन सागर डैम आता है which is very beautiful. It is a point for taking photos and videos also. अगर आप लोग श्री सेलम जा रहे हैं तो यहाँ रुककर एक स्टॉप ज़रूर लीजिएगा. It is worth stopping here. हमारा यहाँ रुकने से मूड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गया था, नॉट नोइंग अभी आगे क्या होने वाला था. देखा नहीं, पहली बार आज मैंने डैम देखा। पानी में जम वो देखो डैम, वो देखो डैम दिखा रहे हैं, पानी कोको दिख रहा है डैम पीछे। दिखा रहे हैं. जब रेन होगा वहाँ बहुत सारा पानी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। आ रहा हूँ यहाँ पर। वहाँ साइड कर। ओके, सो इस पॉइंट के बाद थोड़ा वैली कर्व एंड वर्टिकल कर्व शुरू हो जाता है. उससे मुझे बहुत ज़्यादा नौजिया हो रहा था. बेटे का अलग राग चल रहा था कि कब आएगा, हम कब तक पहुँचेंगे. सो अगर आपको भी मोशन सिकनेस है और साथ में आपके साथ एक टॉडलर भी है तो दवाई खाकर ज़रूर चलें. यहाँ रोड पे आपको छोटे मोटे खाने के स्टॉल, आइसक्रीम स्टॉल, चिप्स वगैरह बहुत मिल जाते हैं, पर मुझे तो ये सब देख के अलग लेवल का नौजिया हो रहा था. सो बेटे को डिस्ट्रैक्ट करते करते बोलते बोलते कि देखो बेटा, जंगल बुक तो लाइव चल रहा है. एंड फाइनली हम पहुंच गए फॉरेस्ट गेस्ट हाउस. सो देयर आर 2 फॉरेस्ट गेस्ट हाउस. एक तो ये है जिसमें हम रुके थे विच इज़ 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द टेम्पल, एंड वन इज़ विच इज़ 10 to 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम टेम्पल. ओके, सो जब मेरे इन लॉज ने श्री सेलम का ट्रिप लिया था वो इसी फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रुके थे विच इज़ फार फ्रॉम टेम्पल, और हम सोच के आ रहे थे कि हम भी इसी में स्टे करने वाले हैं. सो बेटे को थोड़ा शौक लग गया था क्योंकि हम उसी गेस्ट हाउस में रुकने वाले थे और हमने उसको बोला था हम तो फॉरेस्ट में ही रहने वाले हैं. इतना थक गए थे हम, स्पेशली मैं तो मोशन सिकनेस से बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो एक तरह से बेटर हुआ कि हम लोग ये पास वाले गेस्ट हाउस में ही रुक गए. सो जस्ट फॉर रेफरेंस, ये फॉरेस्ट गेस्ट हाउस की बुकिंग तभी होती है जब आप वहाँ किसी फॉरेस्ट ऑफिसर को जानते हैं, वरना मृगनैनी हिल टॉप करके एक होटल है, आप वहाँ पे भी रुक सकते हैं, बट इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द टेम्पल. हम लोग रेडी हो गए थे, हमारे स्पर्श दर्शन की बुकिंग थी और फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में जो भैया थे उन्होंने ही हमारे दर्शन फैसिलिटेट कराया. सो रात में अच्छे से दर्शन करके मॉर्निंग में हम लोग उठे. थकावट तो अभी भी बहुत ज़्यादा थी और बेटा काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था. शुरू में आपने वीडियो में देखा होगा कैसा बेटा एक्साइटेड था और बोल रहा था मैं तो बहुत मज़े करूँगा वहाँ जाके. सो बेसिकली हमारा यहाँ 2 दिन का स्टे था, बट हम लोग मॉर्निंग में ही निकल गए. अब बच्चों को तो कुछ लेना नहीं होता दर्शन से, दे डोंट नो उसका सिग्निफिकेंस क्या है क्या नहीं है. उनको लगता है हम कहीं जा रहे हैं बाहर, इसका मतलब हम मस्ती ही करेंगे. सो उसी रोलर कोस्टर राइड से होते हुए हम निकल पड़े हैदराबाद के लिए वापस. रास्ते में हमें बहुत सारे मंकीज़ दिखे, हॉर्स दिखे, काउज दिखे, डियर दिखे. एक मंकी बैठ के चिप्स खा रहा था तो हमने उसे बनाना ऑफर किया. जो लोग इन्हें चिप्स ऑफर करते हैं उन्हें सोचना चाहिए, दिस इज़ नॉट अलाउड. बेटे का लंच टाइम हो रहा था तो थोड़ी देर कार रोक के उसको लंच कराया, और इस बार 15-20 मिनट्स ब्रेक कर करके हमने उसको थोड़ा स्क्रीन टाइम दे दिया क्योंकि हम दोनों भी अब मेंटली बहुत थक गए थे. इस बार उसे जैसे तैसे करके थोड़ी देर सुलाया. एक तो बच्चों को पता नहीं जगने में क्या मज़ा आता है, सोते क्यों नहीं हैं. हमसे पूछो, हम तो पूरे पूरे दिन सो सकते हैं और हमें सोने को ही नहीं मिलता.
1 घंटे सो के बेटा फिर उठ गया। अब क्योंकि मंकीज़ को उसने चिप्स खाते देखा था तो उसे भी चिप्स खाने थे। फिर कहीं कहीं से चिप्स ढूंढ के उसको चिप्स खिलाए। फिर थोड़ा स्क्रीन टाइम दे दिया उसको, क्योंकि मुझे इतना नौजिया हो रहा था कि मैं थोड़ी देर और बात करती तो पक्का वॉमिटिंग कर देती। सो इस बार मैंने उसे मालगुडी डेज़ दिखाया जो हम लोग अपने बचपन में देखते थे, एंड ही लाइक्ड इट। ये क्या स्वामी, फिर से देर कर दी तूने। ब्रेक किया था ना बाहर। एक दिन में ही टू एंड फ्रो कर कर के मेंटली एंड फिज़िकली हम लोग बहुत थक गए थे, और पार्थ के हिसाब से उसने भी कुछ एंजॉय नहीं किया था। सो फॉर वन नाइट वी बुकड अ होटल। और अब आप ज़रा इसके चेहरे की खुशी देखिए। सो होटल रूम में बाथटब देख के बेटे की खुशी तो एकदम आसमान छू रही थी। रिसेप्शन से आते आते इन्होंने स्विमिंग पूल भी देख लिया और अब इन्हें तुरंत स्विमिंग जाना था। बाय चांस अभिषेक और पार्थ का स्विमिंग कॉस्ट्यूम कार में ही था, एंड सो दे कुड एंजॉय द पूल। रूम बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस था, हर सेक्शन अलग अलग दिया था, चाहे वो वार्डरोब का हो, बाथ एरिया हो, टब एरिया हो। इतना स्पेस दिया हुआ था विच इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। रूम का बेस्ट पार्ट था पैनारोमिक व्यू। आपको सामने हुसैन सागर लेक दिखती है। अभी थोड़ा रात होने के बाद मैं आपको व्यू दिखाऊंगी। ये लाउंजिंग के लिए भी एक सेपरेट स्पेस दे रखा है। और अभिषेक को और मुझे बहुत भूख लग रही थी तो अभिषेक किसी रेस्टोरेंट का नाम बता रहे थे। सो काफ़ी डम शरारत करने के बाद रेस्टोरेंट का नाम याद आया। पीछे से पार्थ पूल पूल चिल्ला रहा था। Where are you going? फिर सोचा अब कहाँ जाएंगे, होटल के ही किसी रेस्टोरेंट में डिनर कर लेंगे। एक बोला आप रख लो। सो पूल के बाद आए, थोड़ी चाय वाय पी और डिनर करने का टाइम हो गया। ओह, ये निकालते हैं, आपको पता है? नहीं नहीं, निकाल लो, हाथ में ही रखना आपने। फिर हस्बैंड ने पूछा अब कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, यहाँ तो 2-3 रेस्टोरेंट हैं। ओह स्मार्ट बॉय, ओह वाई, वेरी नाइस, बाय। मैं तो रेस्टोरेंट बने। Look here, come here. I think restaurant is here. No, this is restaurant. See? सो अभिषेक पता करके आया, वरांडा रेस्टोरेंट है, उसमें सारे कुजीन अवेलेबल थे। एक आउटडोर डाइनिंग भी था जहाँ लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी। क्या करना है लेकिन इसका नहीं, शॉप बनाने के लिए नहीं मिलता है सब। सो आउटसाइड दिस थर्ड रेस्टोरेंट देयर वाज वन यूनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। In this third restaurant only हैदराबादी cuisine was available. But इस रेस्टोरेंट का इंटीरियर काफ़ी सुंदर था, so we got inside to see. यहाँ हैदराबाद हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी फ़ोटोज़, पिक्चर्स एंड पेंटिंग्स थे। सो पार्थ हैदराबादी कुजीन में कुछ भी नहीं खा पाता बिकॉज बहुत स्पाइसी होता है, सो हमने सोचा मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट ही चलते हैं। They were testing that robot, so we requested one of the staff member to serve our dinner with that robot only. आप खाना नहीं खाओगे? कुछ तो खाओगे रेस्टोरेंट में? अभी आपको रोबोट खाना देने आ रहा था। आपको रोबोट अच्छा लगा? Yes. फिर से आएगा Yes. तो आप उससे खाना ले लोगे? Yes. Yes. ओके ओके। खाने के इंतज़ार में हम लोगों ने एक फ़ोटो क्लिक कर ली। यस, रोबो आ गया। सो आउटडोर में एक लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी और देखिए बेटे ने क्या किया। डिनर करके हम लोग वापस रूम पहुंचे। आपको भी स्माइल करना। मेरे को पिंकी ये पिंक बॉय। वो दे रहा हूँ, इधर बैठो। मैं दे रहा हूँ। वहाँ मम्पा नहीं पीते, बेड पे पीते। आशु कपड़े पूरे वो हो रहे हैं। सो मॉर्निंग में निकल गए हम लोग बुफे ब्रेकफास्ट के लिए। एंड फॉर मी पर्सनली दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ स्टेइंग इन एनी होटल। काफ़ी वैरायटी थी तो आई वाज थिंकिंग कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये वैरायटी देख के मैं सोच रही थी इसमें से क्या लूँ कि पार्थ कुछ खा ले। बट गेस व्हाट,
इतनी सारी वैरायटी थी फिर भी पार्थ को कुछ नहीं खाना था। फिर थोड़ा जेंटल पेरेंटिंग वगैरह छोड़ी और मैंने उसको बोला अगर आप कुछ नहीं खाओगे तो आप पूल में भी नहीं जा सकते। एंड उसको लगा कि मम्मा तो शायद झूठ बोल रही है, तो जो वेटर हमें सर्व करने आ रहे थे उनसे पूछ रहा था आंटी हम पूल में नहीं जा सकते क्या, बिना खाना खाए क्या हम पूल में जा सकते हैं आंटी। एंड आंटी वॉज लुकिंग एट मी। अगर मेरा पूछिए तो मैं वेकेशन जाती ही इसलिए हूँ कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में इतनी वैरायटी देख सकूँ। भले ही उतना खा नहीं पाऊँ पर देख के बहुत अच्छा लगता है। सो जैसे तैसे करके उसको कुछ खिलाया। एंड रूम में आते ही पार्थ का शुरू हो गया कि अब हम पूल कब जाएंगे, स्विमिंग कब जाएंगे। सो हमारा चेकआउट में भी काफ़ी टाइम था तो अभिषेक पार्थ को लेके चले गए पूल। तो सीन ये है कि मैं पार्थ की खिचड़ी का इंतज़ार करते हुए फुल ऑन ड्रामा क्वीन मोड में आ गई हूँ। बिकॉज गेस व्हाट, मैं तो अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम ही भूल गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे आने का कोई प्लान तो था नहीं यहाँ। तो अब मैं लॉक्ड हूँ अपने रॉयल स्वीट के अंदर और अभिषेक और पार्थ पूल में मस्ती कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना बाथटब में ही थोड़ा चिल कर लूँ। एंड गेस व्हाट, पूल से आके इन्होंने मुझे बाथटब से भी निकाल दिया। इट वॉज़ नाउ टाइम टू चेक आउट। पार्थ बोल रहा था मम्मा मुझे घर नहीं जाना और हम भी सोच रहे थे सेम बेटा सेम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।